नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम साउथ अमेरिका की बात करेंगे। साउथ अमेरिका के कुछ महत्वपूर्ण देशों को हम देखेंगे और इसमें बहने वाली विश्व की सबसे चौड़ी नदी, ठीक है, अमेजन नदी की हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना कि जो साउथ अमेरिका था दोस्तों, इसको पश्चिमी साइड से किसने घेर रखा है? तो पश्चिमी साइड से इसने घेर रखा है किसने? पैसिफिक ओशन, ठीक है, पैसिफिक ओशन जिसको हम कहते हैं प्रशांत महासागर, ठीक है। इसको जो पूर्वी ओर से दोस्तों, वो ध्यान रखना, वो किसने घेर रखा है? तो बताएंगे हम किसने? अटलांटिक ओशन इसको पूर्वी तरफ से घेर रखा है, जिसको दो भागों में बांटा गया है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो उत्तरी क्षेत्र आता है, ठीक है, यहाँ पर एक सागर मिलता है जिसका नाम आता है दोस्तों कैरेबियन सी, जो कि बिल्कुल वेनेजुएला देश जो आता है इसके ऊपर आता है, ठीक है ना, वेनेजुएला देश, ठीक है ना। ये दक्षिण अमेरिका का एक महत्वपूर्ण देश आता है दोस्तों। इसकी कैपिटल ध्यान रखना, इसकी कैपिटल जो आती है वो आती है दोस्तों काराकस, ठीक है ना। और यहीं पर विश्व का कुछ महत्वपूर्ण जंगल पाए जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, तो जो ये क्षेत्र आता है, ठीक है, इस क्षेत्र में एक देश आता है दोस्तों जिसका नाम आता है अर्जेंटीना। क्या नाम आता है दोस्तों? अर्जेंटीना। अब अर्जेंटीना दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विश्व के गेहूं उत्पादक करने वाले देशों में भी है, ठीक है। और यहाँ पर इसी क्षेत्र में यहाँ पर घास के मैदान मिलते दोस्तों, जिसका नाम आता है पंपास घास के मैदान। पंपास जो घास के मैदान आते दोस्तों, वो किस क्षेत्र में मिलते हैं? तो हम बताएंगे वो दक्षिण अमेरिका के देश अर्जेंटीना में मिलते हैं। और इसी क्षेत्र में दोस्तों डेजर्ट स्थित आता है जिसका नाम आता है पेंटागोनिया का डेजर्ट। तो आप बताओगे कि पेंटागोनिया का डेजर्ट कहाँ पर स्थित है? तो आप बताओगे कि पेंटागोनिया का जो डेजर्ट आता है वो दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित आता है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना, इसका जो ये क्षेत्र आता है, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र आता है, यहाँ पर एक देश स्थित आता है दोस्तों जिसका नाम आता है चिली। और चिली जो देश आता है दोस्तों, इसकी जो कैपिटल आती है, इसका नाम ध्यान रखना दोस्तों, इसका नाम आता है सैंटियागो। अब इसी देश में दोस्तों हमने पिछली वीडियो में जब ज्वालामुखी के बारे में आपको पढ़ाया था, तो हमने बताया था कि एक पर्वत आता है जो कि ज्वालामुखी पर्वत आता है, जिसका नाम आता है माउंट एंकांकागुआ। वो इसी देश में और इसी क्षेत्र में स्थित आता है, जिसका नाम आता है दोस्तों माउंट एंकांकागुआ, जो कि विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत आता है। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 6269 मीटर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना, जो ये क्षेत्र आता है, ये क्षेत्र आता है, ये आता है दोस्तों ब्राजील देश का क्षेत्र। अब ब्राजील देश का जो क्षेत्र आता है दोस्तों, तो ध्यान रखना, ब्राजील देश जो आता है उसका एक महत्वपूर्ण शहर आता है जिसका नाम आता है दोस्तों रियो डी जेनेरियो। क्या नाम आता है? रियो डी जेनेरियो, जहाँ पर 2016 के ओलंपिक्स भी हुए थे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, रियो डी जेनेरियो किस देश का शहर आता है? तो आप बताओगे ब्राजील का, ठीक है। और ब्राजील की कैपिटल क्या थी दोस्तों? तो बताओगे आप ब्राजीलिया। ब्राजील किस क्षेत्र में स्थित आता है? तो आप बताओगे कि दक्षिण अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में ब्राजील देश स्थित आता है। इसके अलावा हमने बताया था दोस्तों आपको अमेजन नदी जो आती है वो इस क्षेत्र से होकर ही बहती है। अमेजन नदी जो आती है दोस्तों, इसमें मिलने वाली कुछ इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी आती है दोस्तों, तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले एक इस साइड से नदी आती है जिसका नाम आता है दोस्तों मरानो रिवर। मरानो के पश्चात इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आती है, इसका नाम आता है दोस्तों उकाइली रिवर। क्या नाम आता है? उकाइली। उकाइली के पश्चात इसमें एक नदी मिलती है दोस्तों जिसका नाम आता है दोस्तों जरुआ रिवर। जरुआ के पश्चात एक नदी मिलती है दोस्तों जिसका नाम आता है दोस्तों पुरुष रिवर। और पुरुष के पश्चात इसमें एक नदी मिलती है दोस्तों जिसका नाम आता है मदिरा। और मदिरा के पश्चात इसमें एक नदी मिलती है दोस्तों जिसका नाम आता है दोस्तों तपाजोस। क्या नाम आता है? तपाजोस। मदिरा और तपाजोस, ध्यान रखना दोस्तों, जो मदिरा नदी आती है ये इसकी सबसे लंबी सहायक नदी आती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें लेफ्ट साइड से कुछ नदियां मिलती हैं जिनका नाम दोस्तों ध्यान रखना, पहली का नाम आता है दोस्तों जपूरा और दूसरी का नाम आता है दोस्तों नेग्रो, ठीक है ना, जो कि वेनेजुएला से होकर बहती हैं। आगे चलने के पश्चात दोस्तों ध्यान रखना, ब्राजील में नदी सबसे अधिक दूरी में बहती है और ये अंत कहाँ पर गिर जाती है?
तो हम बताएंगे ये अंत तक गिर जाती है अटलांटिक ओशन में या नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदी आती हैं और इसी नदी का जो मध्यवर्ती क्षेत्र आता है दोस्तों, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में विश्व के सबसे घने जंगल, जिसका नाम आता है दोस्तों सेल्वास के जंगल, ठीक है ना। सेल्वास के जंगल इस क्षेत्र में मिलते हैं, जहां से विश्व का 20% ऑक्सीजन क्या होता है, पैदा होता है, ठीक है। आगे दोस्तों देखते हैं हम इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था माउंट कोटोपैक्सी के बारे में, ठीक है। माउंट कोटोपैक्सी जो आता है दोस्तों वो इसी क्षेत्र में आता है, ठीक है ना, जो कि ऊंचा पर्वत आता है, जिसका नाम आता है माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी के अलावा हमने बताया था आपको सेरो ओजेस डे सलाडो, जो कि किस देश में आता है दोस्तों, तो आपको बताया था हमने, वो आता है पेरू देश में, ठीक है। क्या नाम आता है उसका, उसका नाम आता है दोस्तों सेरो ओजेस डेल सलाडो। इसकी हाइट जो आती है दोस्तों ध्यान देना 6908 मीटर आती है, ठीक है। तो दोस्तों हमने आपको दक्षिण अमेरिका के कुछ महत्वपूर्ण देशों और इसमें बहने वाली कुछ महत्वपूर्ण नदी के बारे में आपको बताया है। दोस्तों ध्यान रखना कि जो वेनेजुएला देश आता है इसमें इसकी एक नदी बहती है जिसका नाम आता है ओरिनिको रिवर। क्या नाम आता है इसका, इसका नाम आता है दोस्तों ओरिनिको रिवर, जो कि वेनेजुएला देश में बहने वाली एकमात्र नदी आती है जिसका नाम आता है ओरिनिको। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना कि दक्षिण अमेरिका, ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका को अलग करने वाली जो जलसंधि आती है उसका नाम दोस्तों ध्यान रखना, उसका नाम आता है एस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है। ये जो आता है, ये एस्थमस ऑफ पनामा जो आता है वो किस किस को अलग करता है, तो आप बताओगे कि नॉर्थ अमेरिका को किससे अलग करता है, साउथ अमेरिका से अलग करता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना, अगली वीडियो जो है वो आप किस कॉन्टिनेंट पर देखना चाहते हो वो वीडियो में आपको कमेंट करके बताना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।